Go to school, study hard, rock your exams, go to the best NLUs in India, study harder to get a high paying job which might even be 40 lakhs to 1 crore per annum. That is the story of every CLAT aspirant. But time changes. The campus placement are hitting an all time low. The reality is going to hit you hard. Hey guys, this is Chia, and in this video, I am hellbent to prove that CLAT is not the best option for you if you want a very good law career. one of the most major things to notice is the unpredictability of the CLAT exam itself. एक सिंगल एग्जाम होता है, एक दिन होता है. अगर उसमें तुम पैनिक कर गए तो फेलियर, क्योंकि हमें नहीं मालूम क्या डिफिकल्टी लेवल होगा, हमें नहीं मालूम क्या पैटर्न होगा, और अब तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि हमें सिलेबस मालूम है. आपको मालूम है क्लैट 2025 में कंसोर्शियम ने इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स की कि जिसके बाद हम उन्हें बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते. ये मिस्टेक्स मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बताती हूँ आपको. प्री एग्जाम मतलब क्लैट एग्जाम होने से पहले कंसोर्शियम ने एग्जाम के 2 दिन पहले ये कहा कि कोई भी क्वेश्चन पेपर में एक शब्द भी मार्क नहीं कर सकता है, विच वॉज क्रेजी, क्योंकि यार इतना ज्यादा रीडिंग वाला पेपर होगा तो कैसे करेंगे सॉल्व. देन the whole CLAT community protested. I also did make a shot. And then what happened? The change came. एक दिन पहले कंसोर्शियम ने बोला कि ठीक है, यू कैन मार्क द पैसेजेस बट यू कांट मार्क द क्वेश्चन. 100% अग्रीड, उससे चीटिंग भी आप बचा सकते हो, नो प्रॉब्लम. लेकिन ये बात वो अपने ही सेंटर्स पे इन्विजिलेटर्स को ही बताना भूल गए. तो आधे सेंटर्स पे आधे इन्विजिलेटर्स अलाउ कर रहे हैं मार्किंग करना, एंड आधे सेंटर्स पे आधे इन्विजिलेटर्स नहीं अलाउ कर रहे हैं, विच इज अ ह्यूज वेस्ट ऑफ टाइम फॉर स्टूडेंट्स. एंड इवन आफ्टर पोस्ट क्लैट, जब सबको समझ में आ गया था कि क्लैट के पेपर में बहुत सारी गलतियां हैं, 5 एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है और उनमें से मोस्ट के आंसर ही सही नहीं है, कोर्ट में मैटर गया, तो उसके बाद भी अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स रिजल्ट में डिले रहा. अब आप बताइए, क्या ये प्रिडिक्टेबल है? अगर क्लैट प्रेपरेशन करते हो तो इतने ही पैसे बचेंगे पेरेंट्स के पास, क्योंकि क्लैट प्रेपरेशन ही अपने आप में इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है. द फॉर्म इटसेल्फ इज अप्रोक्सीमेटली 4,000 रुपीज, एंड दैट इज टू मच व्हेन कंपेयर्ड टू जेई एंड नीट. एंड यहाँ की कोचिंग की फीसेस तो मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, क्योंकि आप ज्यादा इन्वेस्टेड हैं. तो कोचिंग की फीसेस ऑल्सो गो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज. दैट इज अ लॉट. एंड अगर आप एक टियर 3 सिटी में रहते हैं तो आपको क्लैट एग्जाम देने के लिए भी ट्रैवल करना पड़ेगा एंड अकोमोडेशन ढूंढना पड़ेगा इन टियर 2 या टियर 1 सिटीज. यार एक बात तो मैं भूल ही गई, क्लैट इज योर ओनली ऑप्शन इफ यू वांट अ गुड लीगल करियर. अगर कॉर्पोरेट जॉब चाहिए तो क्लैट क्रैक करो, क्योंकि और कुछ तो है ही नहीं. क्योंकि एलेट एग्जाम इज इवन मोर डिफिकल्ट एंड इवन मोर अनप्रिडिक्टेबल. तो करोगे क्या? एलेट में तो सिर्फ इतनी सी सीट्स हैं, दैट टू ओनली फॉर एनएलयू दिल्ली. एंड एमएचसीटी स्लैट के भी बेसिस पे बहुत कम कॉलेजेस हैं जो अच्छे हैं, तो उनके भी बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, which is why you have to crack CLAT, you have to get into a good NLU and have to get a good corporate job. एंड यस, द फीस एट एनएलयूज इज एक्सट्रीमली हाई. अगर आपको अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही है तो आज अभी जाके आप सारे एनएलयूज की फीस चेकआउट करिए. वो 2.5 लाख से 3 लाख तक रेंज करती है, एंड इट इज रिगार्डलेस टियर 1, टियर 2 और टियर 3 एनएलयूज. मतलब अगर आप टियर 1 एनएलयूज के लिए जाते हैं तो भी आपको एक सिमिलर अमाउंट पे करना पड़ेगा जितना आपको एक टियर 3 एनएलयू में पढ़ने के लिए पे करना पड़ता है. वहीं जैसे ही मैं कोई भी फीस की बात करती हूं, देयर आर मेनी पीपल हु कम एंड आर्ग्यू विथ मी दैट फीस डोंट मैटर अंटिल अनलेस प्लेसमेंट्स आर गुड. यस, आई अग्री विथ यू, प्लेसमेंट्स आर एक्सट्रीमली गुड, बट ओनली इन टियर 1 एंड टियर 2 एनएलयूज. टियर 1 की प्लेसमेंट्स तो आपको मालूम है. अगर आपको नहीं मालूम है तो अभी भी जाके कम से कम नालसार और जेएनएलयू की प्लेसमेंट्स तो आप देख ही लो, क्योंकि उन्होंने तो धमाका ही कर दिया है. तो टियर 1 की प्लेसमेंट्स आर एक्सट्रीमली गुड एंड आरओआई एकदम परफेक्ट मिल जाता है आपको. आप बहुत जल्दी अपनी फीस रिकवर कर लेते हो. बट व्हाट अबाउट द टियर 3 एनएलयूज, जिसमें आपको अप्रोक्सीमेटली सेम फीस लगती है, लेकिन क्या आपको टियर 3 एनएलयूज में सेम प्लेसमेंट मिलती है? नहीं मिलती है. तो इसीलिए ये जो रेशियो है ये यहां आके बिगड़ जाता है. एंड टियर 3 एनएलयू की बात करें तो बहुत ज्यादा यहां पे प्रॉब्लम होती है आरओआई को मैच करने के लिए, क्योंकि फीस
एब्सोल्युटली बहुत ज्यादा है। एंड प्लेसमेंट का कोई भी भरोसा नहीं है, क्योंकि कुछ टीयर 3 एनएलयूज की ठीक ठाक अच्छी प्लेसमेंट होती है, नॉट एज गुड एज टीयर 2 और टीयर 1, लेकिन कुछ कुछ ठीक ठाक, ठीक है। लेकिन काफी सारे ऐसे टीयर 3 एनएलयूज हैं जो अभी अभी एकदम बेबी एनएलयूज हैं, एंड जिनकी प्लेसमेंट्स के बारे में अभी किसी को मालूम ही नहीं है, एंड वो सिर्फ एक गैम्बल प्ले कर रहे हैं कि एनएलयू है तो अच्छी प्लेसमेंट होगी, यहां का एनएलयू है तो ग्रोथ अच्छी होगी। बट बिलीव मी, this is not just a gamble between choices of NLUs. This is a gamble with your life.